देख रहे हैं सबकी-हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने आज मंगलवार को इस बात का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से उद्धव गुट 21, एनसीपी शरद पवार गुट 10 और कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की गई। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी बचा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार भी जोर शोर से जारी है। इसी कड़ी में आज गुड़ी पड़वा के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे भी एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली का आयोजन मुंबई के छत्रपति शिवाजी पार्क में किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रैली के दौरान राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही राज ठाकरे ने दिल्ली आकर अमित शाह से मुलाकात की थी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा। अब अगर ऐसे में गठबंधन हो जाता है तो मनसे को मुंबई में एक सीट दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़ने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह आज मंगलवार को पूर्व विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनका कांग्रेस में शामिल होना जिंद जिले की राजनीति पर काफी प्रभाव डालेगा और ये न सिर्फ हरियाणा बल्कि पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड में भी बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन राज्यों में बीरेंद्र सिंह के काफी समर्थक हैं। साथ ही बता दें कि बीरेंद्र सिंह के बेटे और पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। सिनेमा के छोटे पर्दे पर रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब ऐसे में अरुण गोविल पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, जिसे लेकर नेहा सिंह राठौड़ ने उन पर निशाना साधा है। दरअसल अरुण गोविल की एक फोटो नेहा ने एक्स पर शेयर की, जिसमें वह चुनाव प्रचार के दौरान भगवान राम की फोटो हाथ में लिए हुए नजर आ रही हैं। कैप्शन में नेहा राठौड़ ने लिखा कि धर्म के नाम पर वोट मांगना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। मर्यादाओं को लांघकर मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। राठौड़ ने मामले में चुनाव आयोग को टैग करते हुए कार्रवाई की भी मांग की है। दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर धरना दे रहे टीएमसी नेताओं को पुलिस ने कल सोमवार को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल टीएमसी के 10 सांसद जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ दिल्ली में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे थे। इनकी मांग थी कि ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के निदेशकों को बदला जाए। वहीं इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने इन सभी सांसदों को वहां से उठाकर हिरासत में ले लिया। चुनाव से पहले जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई के खिलाफ अब विपक्ष ने भी मोर्चा खोल लिया है। हिरासत में लिए गए टीएमसी सांसदों के लिए पार्टी नेता आज मंगलवार को भी दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल कल सोमवार को हिरासत में लिए गए टीएमसी नेताओं को पुलिस मंदिर मार्ग थाने ले आई है। इसलिए आज मंगलवार की सुबह से ही ये नेता थाने के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी ने भी टीएमसी को समर्थन दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज मंदिर मार्ग थाने पहुंचे हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन विपक्षी नेताओं पर ईडी, एनआईए, आईटी, सीबीआई की कार्रवाई जारी है। ये तानाशाही है। आप नेता ने कहा कि टीएमसी की मांग जायज है। इसके अलावा आप सांसद संजय सिंह ने भी कहा है कि उनकी पार्टी इस लड़ाई में टीएमसी के साथ खड़ी है। बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंगलवार को पीलीभीत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, इसके लिए कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया और जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस ने आमंत्रण को ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया है और जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में गए उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। आज देश में जिस शक्ति की पूजा हो रही है उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं
उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वे सरदार पटेल को सम्मान देना नहीं चाहते। यह गठबंधन देश की प्रमुख हस्तियों का अपमान करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने 68 दिनों में तीसरी बार अपना उम्मीदवार बदला है। दरअसल पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बीते रविवार को शिवपाल यादव ने एक चुनावी सभा के दौरान अपनी जगह अपने बेटे आदित्य यादव के बदायूं से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बदायूं में टिकट बदलने के लिए सहमति दे दी है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी बदायूं से आदित्य यादव को प्रत्याशी बनाए जाने की पुष्टि की है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पीटीआई को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सलाह दी थी कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अपेक्षित नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को कदम पीछे हटाने पर विचार करना चाहिए। वहीं अब उनके इस सुझाव पर कांग्रेस ने कहा है कि वो सलाहकारों की टिप्पणियों पर जवाब नहीं देती। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राजनीतिक लोगों के बारे में बात करें, सलाहकारों पर जवाब देने का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने कल सोमवार को मध्य प्रदेश में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो अग्निवीर योजना को समाप्त कर देगी। इस भर्ती योजना में अग्निवीरों को सेना के जवानों की तरह वो सभी सुविधाएं नहीं दी जाती जो कि उनको मिलनी चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना भारतीय सैनिकों को उनके चीनी समकक्षों के मुकाबले बड़ी मुश्किल में डालती हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले सैनिकों को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि चीनी सैनिकों को 5 सालों तक ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया जाता है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अग्निवीर योजना की अवधारणा का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, जबकि इस योजना का सेना विरोध करती आई है। कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए पार्टी के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल सोमवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर ऐसा लगता है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं, जिन्ना की कांग्रेस है। ये घोषणा पत्र मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं बल्कि जिन्ना का घोषणा पत्र लगता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी का पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को याद दिलाते हुए लिखा कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के राजनीतिक और वैचारिक पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। इनके वैचारिक पूर्वजों ने 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आह्वान का विरोध किया था, जो मौलाना आजाद की अध्यक्षता में किया गया आंदोलन था। हर कोई जानता है कि 1940 के दशक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके बंगाल, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में अपनी सरकारें कैसे बनाई। खड़गे ने पूछा कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर को ये नहीं लिखा था कि 1942 के देश व कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे दबाना चाहिए और इसके लिए वे अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मोदी, शाह और उनके नॉमिनेटेड अध्यक्ष आज कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में उल्टी सीधी गलत धारणाएं फैला रहे हैं। मोदी जी के भाषणों में केवल आरएसएस की बू आती है। दिन पर दिन भाजपा की चुनावी हालत इतनी खस्ता होती जा रही है कि आरएसएस को अपने पुराने मित्र मुस्लिम लीग की याद सताने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस जवाब पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना के समय थी और 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल किया गया। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली को नेहरू की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम लीग के साथ केरल में कांग्रेस का गठबंधन है। वायनाड में उनका सबसे बड़ा सपोर्टर मुस्लिम लीग है, इसलिए कांग्रेस ने अपना झंडा नहीं लगाया, वरना मुस्लिम लीग का भी झंडा दिखता, जो कि पिछली बार दिखा था।
बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि अब कांग्रेसी कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग अलग है, वो मुस्लिम लीग अलग थी। मैं जनता से कहता हूं कि जाकर चेक करिए। जिसको आज यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग कहते हैं, उसके संस्थापक हैं मोहम्मद इस्माइल। ये बनी मार्च 1948 में। 1947 से पहले यही मोहम्मद इस्माइल पूरे दक्षिण भारत के जिन्ना की मुस्लिम लीग के चीफ थे। नाम बदलने से क्या सब बदल गया? बीजेपी तो तब तक बनी भी नहीं थी, हम तो बने 1951 में, फिर भी आप जोड़ रहे हैं। अब अगर ऐसे पुरखे जोड़ें तो कांग्रेस के पुरखे कौन थे? अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।